Hello everyone, my name is Manju Saraswat. In this video, we are going to study Geography Chapter 6, the Lifelines of the Indian Economy. Students, we use different material and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings. Just we are talking about transport, communication, trade, and these are just as you know includes in a tertiary economic activity. They are also the chief means of exchange and interaction between different sectors or a region of an economy. Trade arises account of specialization and regional difference. For trade to take place, transport communication are necessary. So we know transport, a good network of roads, railways, waterways and the airways are the lifelines of a country. So here we are talking about it, and the agricultural and economic development of a country depends on efficient transport system. So as you know, means of transport can be divided in three modes: land transport, waterways, airways. But here we are talking about pipelines also. So let's start. First of all, I will show you this flow chart. You can see we are dividing it in three ways, and किस तरीके से लैंड को हम रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस में डिवाइड कर सकते हैं, वाटरवेज को इनलैंड एंड ओवरसीज, एंड एयर को डोमेस्टिक एंड एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज में डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द रोडवेज. रोड नेटवर्क लगभग 25 लाख किलोमीटर का है यहाँ पर जो फैला हुआ है. यहाँ पर हम इंडिया की जो बात कर रहे हैं, है ना. और यहाँ आप देखेंगे कि इस रोड नेटवर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम सभी ये जानते हैं कि एक्चुअली रोड क्या है, डोर टू डोर सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है. रोडवेज क्या करता है, हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है. और कहीं पर भी किसी भी तरह की टोपोग्राफी पर भी यहाँ पर इसको ईजीली आप देखेंगे ट्रैवर्स किया जा सकता है ना. और जो छोटे छोटे से जो डिस्टेंस होते हैं वहाँ पर रोड को क्या किया, रोड ही क्या कर सकता है, हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में. तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ few person and relatively smaller amount of goods over short distance. It also provides door to door service, as I had told you before. And road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railways, station, air and sea ports. So we can divide it in golden quadrilateral super highways, national highways, state highways एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स. इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज़ के बारे में बात करेंगे. तो आप देख सकते हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें यहाँ पर हम मैप जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है कि ये मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड बाय 6 लेन सुपर हाईवेज एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लिंक करता है, जैसे कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर से लेकर पोरबंदर. तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका जो मेंटेनेंस है, यानी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन कराता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवेज. सो नेशनल हाईवेज में हम देखेंगे कि ये इसको मेंटेन कराते हैं CPWD. यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. और ये जो है क्या करते हैं, ये प्राइमरली रोड सिस्टम आर लेड मेंटेन बाय द CPWD. और ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट हाईवेज. ये स्टेट हाईवेज क्या करते हैं कि ये कैपिटल को कनेक्ट करते हैं. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज. रोड जो लिंक करते हैं, यानी कि स्टेट
से कैपिटल को लिंक करते हैं। और इनकी जो देख रेख करता है, मेंटेन कौन किसके द्वारा किया जाता है, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD के थ्रू। एंड द नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो क्या करते हैं, वो रोड, ये जो रोड है वो कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस से, अदर डिस्ट्रिक्ट से, और ये मेंटेन किया जाता है जिला परिषद के थ्रू। एंड अदर रोड में जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो टाउन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, है ना, इनकी मेंटेनेंस होती है। और जो नेक्स्ट है आपका बॉर्डर रोड, है ना। तो ये बॉर्डर रोड क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉर्डर रोड्स जो ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड इन बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, 1960s में ये इस्टेब्लिश किया गया था, किसके लिए, कि रोड्स को जो स्ट्रैटेजिक इसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ, नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर पर। यानी कि ये रोड क्या करते हैं कि ये इम्प्रूव करते हैं एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टराइन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। तो यहाँ पर देखिए कि रोड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक आप देखेंगे कि जिसको हम बोलते हैं जो नॉन मेटल्ड रोड होते हैं, यानी अनमेटल्ड रोड और मेटल्ड रोड। तो मेटल्ड रोड तो आपको पता है मेड बाय सीमेंट एंड कंक्रीट, है ना। और ये जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, है ना। तो दीज आर ऑल वेदर्स रोड, यहाँ पर ये सारे जितने भी वेदर हैं वहाँ पर सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन अनमेटल्ड रोड जो होते हैं वो रेनी सीजन में आप देखेंगे वॉश अवे हो जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा वो जो है सर्वाइवल नहीं रहते हैं, वहाँ से आप लोग थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। तो रोड डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये लेंथ ऑफ रोड यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द रोड डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज नॉट यूनिफॉर्म, पूरे कंट्री में एक जैसा नहीं है रोड डेंसिटी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि कम है ना। और वहीं आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में रोड डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रोड यहाँ पर नेटवर्क को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए कि आप देखेंगे कि हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू एंड रोड्स आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ ब्रिजेस एंड culverts are old and narrow. So now the next means of transport is railways. रेलवे क्या है कि रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया. रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट multifarious activities like business and sightseeing, pilgrims, and all along with the transportation of goods over a longer distance. देखिए इंडियन रेलवे हैव अ टोटल रूट लेंथ ऑफ 63,332 किलोमीटर, है ना. एंड देयर आर अबाउट 7,133 स्टेशंस स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर देखिए कि 18 लाख वर्कर्स आर इंगेज्ड इन इंडियन रेलवेज and the largest railway system in Asia and the 4th largest in the world. And super fast trains, fast goods trains and container services have been introduced in India and metro railways have been started in Kolkata, Delhi, है ना. And 80% of the freight traffic and 70% of the passenger traffic is carried by the railways. तो यहाँ पर जो railways है जैसे कि northern plain is a level plain and with low altitude. It is best suited for the construction of railways. Due to dense population, big towns have developed which have led to high density of railways, है ना. तो यहाँ पर ये क्या है कि बहुत ज़्यादा essential है to connect Mumbai and Kolkata with the hinterland of the northern plain. तो railway have not been extensively developed in Jammu and Kashmir. Railways are link southern, western and eastern part of the Srinagar of Sri Lanka province and Jammu and Kashmir railway link is under the construction. So यहाँ पर जो है अलग अलग जो इसके रूट्स भी गिवन है ना. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेलवेज में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं. विच आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेलवेज. तो यहाँ पर देखिए कि लोग क्या करते हैं
कि जैसे कि वहाँ पर विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, बहुत सारे जो पैसेंजर्स होते हैं। एंड थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग द रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट stopped completely, and people stop the trains, pull and chain unnecessary, and this cause heavy damage to the railway. So ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रेलवेज के द्वारा फेस करनी पड़ती हैं। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइपलाइंस। तो पाइपलाइन भी क्या है, ये रोडवेज का ही एक पार्ट है, जो जिसमें जो मटेरियल होता है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इन द पास्ट these were used to transport water to cities and industries. Now these are used for the transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizers, factories and big thermal power plants. तो यहाँ पर ये जो है सॉलिड कैन बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। स्लरी फॉर्म में ये है, जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है इसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं कि जैसे कि फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर सेंड किया जाता है वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। तो ये जो है इसके जो रूट है वो कहाँ कहाँ पे इसका नेटवर्क फैला हुआ है ना। सलाया इन गुजरात से लेके जालंधर तक फैला हुआ है। एंड गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। तो अब ये जो है ये यहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू भी क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम इसको सेंड करते हैं। समटाइम्स क्या होता है इसमें प्रॉब्लम जो है वो फेस ये करनी पड़ती है कि लोग जो है चीज़ों को स्टील करने के लिए वो जगह जगह इसको जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट है वो हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ वाटरवेज। तो वाटरवेज में अब देखेंगे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज and its seamen sailed far and near, thus carrying the spreading Indian commerce and culture. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable and for carrying heavy and bulky goods. It is fuel efficient and environment friendly mode of transport. India has inland navigation waterways 14,500 km in length, and out of these only 3,700 km are navigable by the mechanized boats. तो यहाँ पर नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट जो है वो दिए हुए हैं। द गंगा रिवर बिटवीन द इलाहाबाद एंड हल्दिया, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन द सादिया एंड धूबरी, एंड यहाँ पर वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला में भी गिवन है, जिसको जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो यहाँ पर आप जो मेन इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मैप के पर्पज़ से भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। जस्ट यू कैन सी चेन्नई, टुटिकोरिन, है ना, ये जो कहाँ किस किस स्टेट्स में है वो उसको आप देख सकते हैं। पारादीप इज़ गिवन इन उड़ीसा, कोलकाता, है ना, विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश यू कैन सी, एंड कोची इन केरला, एंड मंगलुरु, है ना। इस तरीके से ये जो वाटरवेज हैं आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि मारमगाओ जो है वो गोवा में है। ये इनके क्या क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें देख सकते हैं जो कि गिवन हैं, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एयरवेज ऑल्सो, एयरवेज के बारे में हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एयरवेज क्या है कि द एयर ट्रेवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट मोड, कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिफ़िकल्ट तराइन है लाइक माउंटेन एंड डेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, यहाँ इन सभी को आप देखेंगे कि यहाँ ये जो है क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ देखिए कि एयर ट्रेवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। तो एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953, दिस इज़ नोटेबल, you can notice it. And on the operational side, Indian Airlines Air
and Air India provides international air services. So air transport services for personal and commercial use are together called civil aviation. एंड जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि 1953 टाटा एयरलाइंस वर नेशनलाइज्ड एंड द ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द इंडियन एयरलाइंस बिगेन. अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि एंडेड द मोनोपोली ऑफ टू पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग द एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस. तो एयर कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1953 नाउ स्टैंड्स रिपील्ड. इंडिया हैज़ bilateral air services agreements with 101 countries and major public joint sector airlines are Air India, Indian Airlines and Air India Charter Limited. As you can see कि यहाँ के जो एग्ज़ाम के जो पर्पज़ से अगर आप इसके मैप देखेंगे तो यहाँ पर मैप में कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो पोर्ट्स गिवन हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जो इसमें जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से गिवन हैं, है ना. तो ये इम्पोर्टेंट कुछ जो पोर्ट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अमृतसर में राजा सांसी एंड दिल्ली में ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड मुंबई में छत्रपति शिवाजी जवाहरलाल नेहरू, है ना. इस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, छत्रपति शिवाजी जो है क्या है एयरपोर्ट है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता में है. तो इस तरीके से ये जो इसके इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वो भी आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयार कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. एंड ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट कम्स इन टर्शरी सेक्टर. सो एज़ यू नो कि ये टर्शरी सेक्टर क्या करता है जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है. एंड तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड, दीज टॉपिक we will see in next video. So watch in next video. Thanks for watching.